आप प्रणाम कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप नमः शिवाय चलें, उसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि नमः शिवाय कहने से बहुत ऐसे आदमी बीच में टोक देता है कि ओम नमः शिवाय क्यों नहीं, नमः शिवाय क्यों? क्योंकि हम लोग भी सुनते आ रहे हैं बच्चे से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन हम लोग शिव चर्चा में कहते हैं नमः शिवाय द्वारा प्रणाम करो। नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, अगर ओम लग गया तो खटाक्षर मंत्र हो गया। दूसरी बात, ओम एक ऐसा शब्द है जैसे हम लोग अपने माँ बाप के पीछे पहले लगाते हैं श्रीमान, श्रीमती, यानी आदर सूचक शब्द। ओम है आदर सूचक शब्द जो हर किसी देवी देवता के पहले लगाया जा सकता है। कहते हैं ओम विष्णुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, कहते हैं ना, तो ओम हर जगह लग जाता है। इसीलिए हम तो गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, महादेव, भगवान महादेव को नहीं, अपने गुरु महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। इसीलिए हम उसे नमः शिवाय से ही प्रणाम करते हैं। अभी तक यह शिव चर्चा मंच से एक ही बात कहा जा रहा है, चर्चा के माध्यम से हो या भजन के माध्यम से हो, वह शिव जिसको हम आप बाबा समझते हैं, जिसको हम आप देवों की देव महादेव समझते हैं, जिसके हम आप घर घर में पूजा आराधना करते हैं, जिसका हम सोमवार की व्रत करते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, वह शिव हमारे आपके गुरु भी हो सकते हैं, और वह भी बड़े आसानी से। और यह बात बताने वाले मांगे तो उनको दे दीजिए। यह बात बताने वाले वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनके हम आप ऋणी हैं, जिन्होंने कहा कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। वह गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं। इस मृत्यु भवन पर, इस मृत्यु लोक पर आज हम देखते हैं कि 584 गुरु परंपरा चल रही है। अगर वह शिव गुरु नहीं होते तो इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर कोई गुरु शिष्य का परंपरा नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। उन्होंने 3 विधा दिया गुरु बनाने के लिए, 3 सूत्र दिए हमको आपको गुरु बनाने के लिए। तो जाकर अपने गुरु की बात सुनो और सुनाओ। कहाँ होता है? अभी भी मैं कम से कम 15-20 गुरु बहना को फोन किया आज आज। कोई कहा मेरा तबीयत खराब है, कोई कहा मेरा घर हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, कोई कहा मैं गांव आ गया हूँ। कहा ठीक है, सब लोग गांव में रहिए, हम भी गांव आ रहे हैं। छठ मनाने गए तो छठ से तो लोग, बहुत लोग वापस भी आ गए, अब बहुत लोग अभी भी जा रहे हैं। तो गुरु की असीम दया होता है, कहते ना करो तब पाओ। यहाँ तो करने के लिए कोई राजी नहीं, मांगने के लिए सभी राजी रहते हैं। महादेव वो दे दो, महादेव ये दे दो, क्या दे दो? एक सुंदर मकान दे दो, एक सुंदर लड़का दे दो। अरे लड़की की शादी नहीं हो रहा है, महादेव को अच्छा वर दे दो। विधान है बहिना चरा बतैला खीना, दूसरा विधान है बहिना चरा बतैला खीना, तीसरा विधान है बहिना 108 प्रणाम है आए साहेब भैया पानी गलखिन, शिवाशिष महान है आए साहेब भैया पानी गलखिन, शिवाशिष महान है साहेब भैया बानी गलखिन, शिवाशिष महान। इस भजन एक करोड़ी था। बाबा मेरे दरवाजा पीट पीट के कहते हैं बेटा बेटा बेटा। मैंने कहा क्या करा? ऐसे ही लोटियां देते कि मैंने दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा मैंने खोला तो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत भक्ति में रहते हो, तुम्हारे भक्ति से, पुण्य प्रताप से ये घर तुम्हारे सुरक्षित चल रहा है। फिर मैंने बोली नहीं बाबा, मैंने ऐसे कुछ समय लग जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ। फिर मैंने बोली कि नहीं बाबा पहले से कुछ नहीं, 2-3 मिनट तक हम लोग का सवाल जवाब ऐसे चला बाबा के साथ में। मैंने बोले बाबा एक बात बताइए कि अगर आप मेरे बारे में इतना जानते हैं तो मुझे एक बात समझा दीजिए। कह रहे हाँ बेटा बताओ। मैंने बाबा मैं भगवान शिव के मैंने गुरु बनाई हूँ, मानी हूँ, क्या सच में भगवान गुरु है या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए।
कहते हैं बेटा तुम तो सदियों मतलब यानी त्रिलोकी नाथ के आपने अपना गुरु बनाए हैं, तो आप जो है वो त्रिलोकी नाथ से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। मैंने बाबा मैं नहीं मान रही हूँ इस बात को, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं मिलेगा, हम नहीं मान रही हूँ। मैं तो जाऊंगी बाबा हरिदेव जी का गुरु बनाने के लिए। कह रहे बेटा ऐसा गलती मत करना, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। मैंने अब तो जी डर गया अकेला घर में, अब डर लग गया। मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि बाबा जी अगर हम नहीं बनाओगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा। बोले बाबा कि तुमको ज्ञान आपको अपने आप ही मिल जाएगा। गुरु है, आप उनका शिष्य बन सकते हैं, शिष्या बन सकते हैं। या शिव गुरु की चर्चा हम आप अपनी मन से नहीं करते हैं। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है तो आज हम आप कर रहे हैं। साहब ने शिव को गुरु मान करके और लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है, शिव गुरु है, उसको अपना बनाइए। अपना में बहुत बड़ी ताकत है, ऊर्जा है। हम आप किसको अपना समझते हैं? अपना घर को समझते हैं, अपना बेटा को समझते हैं, अपना बेटी को समझते हैं। आप अपना पति को समझते हैं, पत्नी को समझते हैं, घर के समझते हैं, गाड़ी के समझते हैं, पैसे के समझते हैं। उसी तरह से उस महादेव को भी समझिए कि वो मेरा गुरु है, और उनके बाद उनसे दया मांगिए। साहब ने बोले ना, जो शिव को गुरु मान करके 3 सूत्र करना है। महादेव आप तो मेरे हैं और मैं भी आपका हूँ और मुझ पर दया कर दीजिए। जब हमने आपने पहला सूत्र में दया मांग रहे हैं कि हे महादेव आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, फिर हमने आपने महादेव को भूल जाते हैं, यानी 3 सूत्र कर नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा आपका मन कमजोर है। इसीलिए साहब ने 3 सूत्र दिया और पहला सूत्र में दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अगर जिन भाई बहनों से अगर 3 सूत्र नहीं हो पाता है, कहीं जाने की आवश्यकता भी साहब नहीं दिया। कहा मन ही मन अपने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव आपको मैं गुरु बना लिया किसी के कहने पर, और वह साहब का आदेश मिल गया कि 3 सूत्र करना है। यह 3 सूत्र मुझसे नहीं है, वह सामर्थ्यवान गुरु हैं, आपसे 3 सूत्र करवाएंगे। लेकिन हमारा आपका चाहत होना चाहिए। जिस तरह आपका हमारा चाहत हुआ कि आज शिव गुरु परिचर्चा में जाना है, उसी तरह हमें और आपको सोच पैदा कर लेना है कि 3 सूत्र मुझे करना है।